दोस्तों एलिजाबेथ होम्स के एक्स बॉयफ्रेंड और इसी के साथ साथ थेरानोस के बिजनेस पार्टनर रमेश बलवानी उफ सन्नी को 12 फ्रॉड रिलेटेड चार्जेस के अंदर गिल्टी पाया गया है। ये सभी के अंदर गिल्टी निकल गए हैं और इसी के साथ साथ इनको करीबन 20 साल तक की सज़ा हो सकती है। मतलब ये जेल में रहेंगे 20 साल और इसी के साथ साथ $2.5 लाख का भी फाइन लगेगा इनके ऊपर। और इनके जो वकील रहे थे उन सब ने कोशिश यही करी थी कि सारा का सारा इल्जाम एलिजाबेथ होम्स पे डाला जा सके, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। और यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं कि एलिजाबेथ होम भी कम नहीं है, उनको भी 20 साल तक की सजा हो सकती है। दोस्तों चाइनीज कंपनी वीवो के ऊपर रेड मारी थी ईडी ने अभी कुछ ही दिनों पहले, जहां पर 44 अलग अलग लोकेशंस थी अलग अलग जगहों की, चाहे यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। तो इस तरीके से सभी लोकेशंस पे रेड मारने पर अब उनको ये मालूम चल चुका है कि वीवो ने भी वही कर्मकांड किए हैं जो कि शाओमी ने किए हैं। इन्होंने करीबन 5 साल के अंदर 62,000 करोड़ रुपए चाइना में वापस भेज दिए हैं, जहां पर इन्होंने ये सारी हरकतें टैक्स बचाने के लिए करी थी। और इनके एक ऑफिस से 2 किलो सोने का बार भी मिल चुका है। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करते हैं चाइनीज़ कंपनी टैक्स बचाने के लिए, जिसमें शाओमी भी पकड़ी गई थी और अब वीवो भी पकड़ी गई है। यहाँ पर इनके 2 चाइनीज़ डायरेक्टर अब इंडिया छोड़कर भाग भी चुके हैं और वीवो के करीबन 119 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। और यहीं पर अब एक और बात मालूम चली है कि वीवो ने भी हाई कोर्ट में जाकर कुछ कहा है कि हमारे 9,000 एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पर हर महीने हमको अपनी सर्विसेज को रन करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए चाहिए और आपने हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। और यहीं पर हुआवे भी कम नहीं है, उन्होंने भी 750 करोड़ रुपए इंडिया से चाइना को भेजे हैं टैक्स बचाने के लिए। देखो चाइना किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद पैसा कमाना चाहता है और यही उनकी कला है राइज होने की। और अगर आप जानना चाहते हो कि चाइना ने किस तरीके से राइज किया है तो आप राइज ऑफ चाइना बुक समरी भी पढ़ सकते हो कि चाइनीज ने किस तरीके से एक गरीब कंट्री से आज दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक का सफर तय किया। और ये बुक आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप कुक्कू एफएम पर सुन सकते हो, जो कि एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बुक्स रीड करने की जरूरत नहीं होती, बस उनकी ऑडियो ही आपको सुनने को मिल जाती है, जिससे कि आप आराम से बैठकर कुछ ही टाइम में बहुत सी बुक्स को फिनिश भी कर सकते हो और उसके बाद में कह सकते हो कि आपने कई तरीके की बुक्स पढ़ भी रखी हैं। और खास बात यह है कि यहाँ पर आप अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी सुन सकते हो और इस वक्त में आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा शुरू के 250 यूजर्स के लिए स्पेशल कूपन कोड यूज करने पर, जिससे कि आपका 399 का सब्सक्रिप्शन 199 का हो जाएगा। और डाउनलोड लिंक मैंने कुक्कू एफएम के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और वहीं से आप कूपन कोड को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो मौका मत छोड़ो हजारों बुक्स को रीड करने का। दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले एलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट को अप्रूवल मिल गया था कि मूविंग व्हीकल्स के अंदर भी अपना इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। एफसीसी ने उसका अप्रूवल दिया था। तो अब इसकी कॉस्ट अगर आप सुनोगे तो आप चक्कर खा के गिर जाओगे। इसका हार्डवेयर सेटअप ही करीबन $10,000 का होगा, यानी कि $7.5 लाख रुपए। और इसी के साथ साथ इसकी मंथली फी रहेगी $5,000, यानी कि 3.5 लाख के आसपास। तो टोटल करीबन 11-12 लाख का खर्चा रहेगा अगर कोई अपनी क्रूज शिप में लगवाता है एलॉन मस्क के इंटरनेट को, या अपने बोट में लगवाता है, या फिर अपनी चप्पू चलाने वाली नाव में लगवाता है। कहीं भी लगवाओगे खर्चा इतना ही होने वाला है। चाहे प्लेन पे लगवा लो, जहां पर आपको दुनिया के किसी भी कोने में जाने पर भी 350 MBPS की डाउनलोडिंग स्पीड मिल जाएगी। और इस हिसाब से शायद इस स्पीड का सबसे महंगा कनेक्शन हो सकता है इंटरनेट का। दोस्तों सारी दुनिया में हड़कंप मच गया था जब 57 साल के एक व्यक्ति को पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया था और कुछ दिनों तक वो जिंदा भी रहे थे। ऐसा लगा था कि वो सर्जरी सक्सेसफुल रही थी, लेकिन ब्लड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था, जो कि सुअर के अंदर ऑलरेडी हो रखा था वो इन्फेक्शन। और जब उनको लगाया गया तो इतना ज़्यादा मालूम नहीं चला, लेकिन बाद में सारी चीज़ें मालूम चल गई थी, जो कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया था। तो उसको आप देख सकते हो ज़्यादा समझने के लिए। तो अब FDA के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करवानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर ऑर्गन डोनर इतने ज़्यादा है नहीं और इतनी आसानी से कोई ऑर्गन देता भी नहीं है। शायद रिलेटिव ही रिलेटिव को दे, और वो भी जब क्लोज वाले हो, मतलब माँ बाप, भाई बहन, इस तरीके से, या पति पत्नी, इस तरीके से तो दे भी देते हैं। लेकिन हाँ,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी आजकल चल रहा है, तो वो तो ठीक है, लेकिन अब इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करने का प्रेशर लगा पड़ा है कि भैया करो इसके ऊपर रिसर्च, क्योंकि यही शायद फ्यूचर हो सकता है। हाँ ठीक है, वहाँ पर एक गलती हो गई थी, वहाँ पर वो उस वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाए थे, उस बैक्टीरिया को डिटेक्ट नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उस 57 साल के व्यक्ति की मौत हो गई थी। हालांकि उनकी जान बच सकती थी अगर वो थोड़ा और डीप स्कैन या एनालाइज करते उस हार्ट को या फिर उस पिग को। दोस्तों कल ही हमें मालूम चला था कि एलॉन मस्क ने टॉप एग्जीक्यूटिव जीवॉन जिलिस्क को मां बना दिया था नवंबर में, जहां पर 2 ट्विंस हुए थे इनको। हालांकि अब नाम भी फादर का मिल जाएगा क्योंकि कोर्ट में इस तरीके की पिटीशन वगैरह लग चुकी है, लेकिन मेन बात ये थी कि ये उनकी वाइफ भी नहीं थी, जीएफ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, लेकिन ठीक है इस तरीके की चीज़ें हुई तो दुनिया भर में बवाल हुआ, काफ़ी ज़्यादा बातें उठने लगी इनके ऊपर, जिसके बाद में इनकी आदत का तो आपको मालूम है, ट्वीट के ऊपर उठ के कह दिया कि डूइंग माई बेस्ट टू हेल्प अंडर पॉपुलेशन क्राइसिस। पॉपुलेशन क्राइसिस है अमेरिका के अंदर, जिसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं उसमें। दोस्तों अमेजोन के अगर आप प्राइम मेंबर होंगे तो आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी का भी ऑप्शन मिल जाता होगा कि आपने आज बुक किया, कल प्रोडक्ट आपके घर पर पहुंच जाएगा। अब इसी तरीके की स्कीम रॉकेट लैब ने भी अनाउंस कर दी है। ये उनका एक काफ़ी पुराना प्लान था और अब जाके ये सच हो चुका है, जहां पर अगर कोई बंदा अपनी सैटेलाइट इनके लॉन्च साइट तक पहुंचा देगा तो उसको 24 घंटे में ही ये लॉन्च कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से अमेजोन के प्राइम मेंबर्स के लिए इस तरीके की स्कीम होती है तो यहाँ पर भी प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ेगा। ये नॉर्मल कॉस्ट में नहीं पहुंचाएंगे किसी की भी सैटेलाइट एक दिन में, उसमें तो टाइम लगता है, लेकिन अगर हाँ आपको इमीडिएट चाहिए तो उसके लिए प्रीमियम पैसा भरो और उसके बाद में अगले ही दिन आपकी सैटेलाइट स्पेस में होगी। दोस्तों ट्विटर ने हाई कोर्ट में जाकर एक बात तो कही है कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, वो कुछ भी करवाना चाहती है इनसे कि इस ट्वीट को डिलीट करो, इस अकाउंट को डिलीट करो। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर उन्होंने बताया कि 2021 से लेकर 2022 तक करीबन 1400 अकाउंट्स को इन्होंने डिसेबल करने को कहा था और उसका जब प्रॉपर रीज़न मांगा ट्विटर ने तो उसका रीज़न भी नहीं दिया। और कभी होते थे 40 अकाउंट, कभी 50, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ते ही रहे इनके अकाउंट्स की डिमांड की इनको भी ब्लॉक करो, उनको भी ब्लॉक करो, जिसके बाद में इन द एंड अब ये कोर्ट में है। तो यही सारी बातें इन्होंने कोर्ट में बताई थी।